नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं सार्क कंट्री के बारे में। इससे पहले 2 लेक्चर ले रखा है माई मैप के, जिसमें हमने बताया था 7 कॉन्टिनेंट के बारे में। इसके बाद हमने बताया था सार्क कंट्री के बारे में। इसके बाद बताया था डिफरेंस, बताया था आइलैंड और कॉन्टिनेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाके मैप में जाके चेकआउट कर लीजिएगा। अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले और ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दे। ठीक है, तो चलते हैं। आज एक बार क्लास को रिपीट कर देते हो, दोनों क्लास को। ठीक है, तो 7 कॉन्टिनेंट में हमने क्या क्या पढ़ा था। 7 कॉन्टिनेंट में हमने पढ़ा था कौन कौन सा 7 कॉन्टिनेंट होता है। पहला क्या होता है, पहला पहला आपका एशिया जो ना पहला कॉन्टिनेंट होता है। एशिया, अफ्रीका, एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा दक्षिण अमेरिका, चौथा उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, पांचवा ये आपका अंटार्कटिका होता है, अंटार्कटिका। 6 में हो जाएगा आपका यूरोप, और 7वां जो होता है ना आपका ऑस्ट्रेलिया होता है। तो ये टोटल 7 कॉन्टिनेंट था जिसके बारे में हमने बताया था। इसके बाद आगे हमने ये भी बताया था कि आइलैंड और कॉन्टिनेंट में क्या डिफरेंट होता है। तो हम बता ही देते हैं आपको कॉन्टिनेंट में क्या डिफरेंट होता है। आइलैंड किसको बोलते हैं, आइलैंड किसको बोलते हैं, आइलैंड किसको बोलते हैं, कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं, आइलैंड और कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं। आइलैंड कॉन्टिनेंट्स में क्या देखिए, आइलैंड में क्या होता है कि आइलैंड और कॉन्टिनेंट में क्या डिफरेंस होता है कि अगर चारों तरफ से पानी से घिरा है तो वो क्या हो जाएगा, आइलैंड हो जाएगा। लेकिन वही चीज़ अगर कोई चीज़ बड़ा एरिया है, कोई भी बड़ा एरिया है और पानी से चारों तरफ से घिरा है तो ये हो जाएगा कॉन्टिनेंट। अगर छोटा एरिया पानी से चारों तरफ से घिरा है तो क्या हो जाएगा, वो चारों तरफ से घिरा है तो वो हो जाएगा कॉन्टिनेंट। अगर छोटा एरिया घिरा है तो आइलैंड हो जाएगा, अगर बड़ा एरिया घिरा है तो कॉन्टिनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था पिछले क्लास में। और उसके बाद हमने डायरेक्शन के बारे में बताया था आपको कि कैसे मेजर करते हैं डायरेक्शन, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट वेस्ट। तो आपको हम बाद में बता देंगे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं सार्क कंट्री के बारे में। कौन कौन सा सार्क कंट्री होता था, सार्क कंट्री कौन कौन सा होता था। तो सार्क कंट्री के बारे में बात करते हैं, कौन कौन सा होता है सार्क कंट्री। ठीक है, तो आपको बताते हैं कौन कौन सा होता था सार्क कंट्री। से पहले आपको क्या करना है, एशिया के बारे में बताया था कि क्या होता है एशिया। एशिया के बारे में बताते तो क्या होता था एशिया। एशिया तो आपको पता ही है, ये एशिया के अंदर सारे कंट्रीज आते हैं। एशिया के अंदर में कौन कौन से कंट्री आते हैं, देख एशिया के अंदर हमने क्या क्या कंट्री देखा था। एशिया के अंदर ये है एशिया का मैप, हम पढ़ाएंगे। अब हम बात एशिया के बारे में हमने बात करा था। अब एशिया के बारे में हमने क्या बात करा था, इसके अंदर कौन कौन सा कंट्री आता है। तो ये सारी कंट्री आता है एशिया के अंदर। यहीं पे हमने डायरेक्शन देखा था कि कैसे देखते हैं डायरेक्शन। तो देखिए, अगर हम मैप में क्या करते हैं, इस तरह से जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ। ये हो जाता है साउथ, ये उत्तर हो जाता है, ये दक्षिण हो जाता है। ठीक है, ये ईस्ट और ये वेस्ट हो जाता है। और यहाँ से इनके बीच का जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ टू ईस्ट। और ये वाली जो क्या हो जाएंगे, नॉर्थ टू वेस्ट। और इस तरह से ये वाली जो हो जाएंगे आपको क्या हो जाएंगे, ऐसे साउथ टू ईस्ट, ये यहाँ से साउथ टू वेस्ट। ये ना हमने देखा था। तो अब जो इंडिया क्या होता है, इंडिया जो ये वाली पार्ट जो होता है ना, इंडिया ये एशिया मैप में ये वाली जो पार्ट होता है इंडिया का, ये किस में आता है, साउथ एशिया के अंदर आता है। ये आता है आपके साउथ एशिया के अंदर में आता है।
तो साउथ एशिया से मिलके बना होता है सार्क कंट्री। सार्क कंट्री बना होता है साउथ एशिया से मिलके बना होता है। सार्क कंट्री बना होता है साउथ एशिया से मिलके बना होता है सार्क कंट्री। तो कौन कौन सा सार्क कंट्री है ये देखते हैं। सार्क कंट्री के बारे में बात करें, कौन कौन आता है सार्क कंट्री में। सार्क कंट्री में आपका कौन कौन सा आता है, ये सार्क कंट्री में टोटल कितने कंट्री आ जाते हैं। सार्क कंट्री के अंदर हमें टोटल 8 कंट्री आते हैं। कौन कौन सा 8 कंट्री आता है, तो देखिए कौन कौन सा 8 कंट्री आता है। सार्क में टोटल कितने कंट्री आते हैं, 8। ठीक है, सार्क कंट्री की बात करें कितने कंट्री आते हैं, 8। सार्क मतलब क्या होता है, सार्क मतलब होता है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर किसके लिए, रीजनल कोऑपरेशन के लिए, जिसके मिल के बना होता है सार्क। सार्क कंट्री में सबसे पहला आपका जो आता है वो क्या आता है, सबसे पहला जो आता है आपका आता है मालदीव। मालदीव आता है, मालदीव इसके बाद इंडिया, मालदीव, इसके बाद ये आता है श्रीलंका, इसके बाद इंडिया, इसके बाद पाकिस्तान, इसके बाद अफगानिस्तान, इसके बाद आपका आता है नेपाल 6 पे, और उसके बाद आता है भूटान। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश 6 7, और 8वां जो होता है ना ये बांग्लादेश। टोटल 8 कंट्री कौन कौन सा आता है हमारे, 8 कंट्री सार्क के अंदर में कौन कौन सा आ जाएगा हमें, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो ये सारी कंट्री थी। अब सार्क के बारे में जानेंगे कि क्या होता है, कहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है। तो सार्क के बारे में जानेंगे तो सिंपली क्या होता है, सार्क के बारे में जानेंगे तो सार्क के बारे में जानते हैं क्या होता है। सार्क के बारे में बताएं तो उसका स्थापना कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था, स्थापना हुआ था 1985 में। 1985 में उसका स्थापना हुआ था। इसका जो मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर कहाँ पे है, हेड क्वार्टर आपका कहाँ पे है, काठमांडू। काठमांडू कहाँ पे है, काठमांडू कहाँ पे आपके, नेपाल में। काठमांडू कहाँ पे है, नेपाल में। ठीक है, इसके अंदर कितने कंट्रीज आते हैं, 8 कंट्रीज। कौन कौन सा, 8 कंट्रीज कौन कौन सा आता है आपको, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये सारे कंट्रीज आते थे, ये सार्क के कंट्रीज हैं। तो आगे हम बताएंगे सार्क की कंट्री में जो नहीं ये सारे है, तो उसके सारे में अलग से डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर दे, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।